बसपा प्रमुख का ईद के मौके पर पूरे देश को बड़ा पैगाम। या दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल जीवित रहे, तो आप आर्थिक तौर पर भी हमें मदद कर सकते हैं। आज ईद उल फितर, इसकी बधाइयां पूरे देश और दुनिया में लोग एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। 30 दिन का रोजा और उसके बाद रमजान की इस ईद को लेकर जिस तरीके से जश्न मनाया गया और इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिले, एक के बाद एक चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे कि आखिर इस ईद के मौके पर तमाम बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले नेताओं के जरिए क्या कुछ कहा गया है और खासतौर पर देश में चलने वाली तमाम गतिविधियां किस तरीके से चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की। इनके जरिए आज ईद के मौके पर सबसे पहले क्या कुछ कहा गया है। आज बहन मायावती ने कहा है कि रमजान के मुबारक पवित्र महीने में 1 महीना का रोजा और तरावीह आदि की इबादतों के बाद आज ईद उल फित्र त्योहार के खुशी की उत्तर प्रदेश व समस्त देशवासियों में भी, खासकर देश व दुनिया भर के रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम परिवारों को मेरी दिली मुबारकबाद तथा अन्य भारतीयों के साथ साथ उन सभी के लिए भी अच्छी जिंदगी की शुभकामनाएं, जिसकी गारंटी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को दी है। दो बातें यहाँ पर बहन मायावती ने बड़े खास तौर पर कही है। उन्होंने इस ईद उल फितर की जो बधाइयां है वो बधाई तो दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश को खासकर यहाँ चिन्हित किया गया है। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि कैसे मुस्लिम समाज 30 दिन के इस कठोर रोजे को रखने का काम करता है और उसके बाद जो रमजान की ईद आती है, इस ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के जरिए भाईचारे की एक बड़ी पहल ली जाती है। तमाम तरीके के गिले और शिकवे को भुलाकर एक साथ मिलकर मिलजुल कर रहने की सबक और सीख ली जाती है और खुद देने की प्रवृत्ति को निर्माण किया जाता है कि जिस हद तक के आप दान कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, वो चीजें आप करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके के संकल्प अपने जीवन में उतारने का काम करें। और ये बात अपने को देखने को मिलती है। और बहन मायावती ने कहा है कि खासतौर पर मुस्लिम समाज के ताल्लुकात रखना लोगों को ईद की बधाइयां, और ऐसे भी लोगों को, पूरे देश के लोगों को इस बात की बधाई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मुताबिक जो अधिकार प्रत्येक धर्म को अपने त्योहारों को मनाने की जो आजादी दी है, इस आजादी के नजरिए से भी भारतीय संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शुक्रिया अदा करने का काम बहन मायावती के जरिए किया गया है। यहाँ तक कि आगे ये भी कहा गया है कि सभी लोग आपसी मेलजोल, भाईचारा, सौहार्द, संयम व सहनशीलता की परंपराओं को बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दे। इतना ही नहीं, तो ताकि देश में समता मूलक विकास की बात आगे बढ़े और यहाँ देश की खुशी व खुशहाली में सभी लोग उसके हिस्सेदार बनकर उस पर गर्व करें। इस देश के अंदर और पूरी दुनिया में जो युद्ध का वातावरण छिड़ा हुआ है, ऐसे में मेलजोल, भाईचारा, सौहार्द, संयम और सहनशीलता की सबसे ज्यादा देश को आवश्यकता है। और इसीलिए एक दूसरे के साथ अगर बंधुत्व नहीं रहेगा, तो बिना भाईचारे के हम जिस तरीके से इस देश की मनुवादी ताकतें देखते हैं कि मनुवादी ताकत ये कोशिश करती है कि हर एक त्योहारों में, खासतौर पर मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो त्योहार नजर आते हैं, उन तमाम त्योहारों में कैसे है सांप्रदायिक माहौल को निर्माण किया जाए और उसी तौर तरीके से इस त्योहार की जो गंभीरता है, इसकी जो पवित्रता है, इसको कैसे निस्नाबूद किया जाए। लेकिन ऐसे में बहन मायावती ने कहा है कि पूरे देश को भाईचारा, सौहार्द की, सहनशीलता की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका योगदान सबको देना आवश्यक है, जिसके कारण परिवर्तन किस मुताबिक हो पाएगा कि समता मूलक जो विकास है, इसकी बात आगे बढ़ पाएगी और जहां जो देश है वो खुशी और खुशहाली के नजरिए से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जिस पर वो अपना गर्व भी करेगा। तो ये बड़ी बात आज बहन मायावती के जरिए ईद के मौके पर बतौर पैगाम के तौर पर दी गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भी आज ईद के मौके पर अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा है कि ईद उल फित्र की मुबारकबाद। आज ईद की खुशी के दिन मैं सभी मुस्लिम भाइयों बहनों और उनके परिवारों को दिल से बधाई देता हूं। आप सब इस त्योहार को मिलजुल कर प्यार और खुशी के साथ मनाएं। ईद मुबारक। आज बहन मायावती के जरिए ईद के मौके पर ये जो बयान आया है,
तमाम जो बधाई बहन मायावती के जरिए दी गई है, काफी सारे सवाल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती पर, बहुजन समाज पार्टी पर ये खड़े होते हुए नजर आ रहे थे कि बहन मायावती मुस्लिम तबके के साथ कहीं न कहीं दूरी बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में आप बहन मायावती के जरिए दी गई ईद पर अपनी प्रतिक्रिया और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इनके जरिए दी गई प्रतिक्रिया में जो बड़ा अंतर है, इस अंतर को आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इसी तरीके के अंतर को लेकर और भी अनेकों प्रकार की टिप्पणियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव ने ये लिखा है, यूं तो सबके अपने अपने चंदा है, पर ईद का चांद एक है, ईद मुबारक। इतनी बात अखिलेश यादव ने कही है। उत्तर प्रदेश का बड़ा तबका मुस्लिम समाज कहीं न कहीं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी इनके साथ नजर आता है। लेकिन अब समय के साथ-साथ ये चीजें बदलते हुए नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज कहीं न कहीं अपनी भागीदारी को लेकर चिंता जता रहा है और जो जो नाखुशी है, वो नाखुशी भी साफ तौर पर अब समय के साथ झलकते हुए दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ-साथ आपको ये भी साझा करेंगे कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के जरिए आज ईद के मौके पर क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि आज सबको ईद की दिली मुबारक। ईद का दिन इनाम का दिन है और खुदा सब पर रहमतों की बारिश करे तथा सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण हो जाए। मुल्क में खुशहाली, भाईचारगी, तरक्की और इंसानियत की बुलंदी हो और परवरदिगार हम सबको जरूरतमंदों का मददगार बनाए। इन्हीं दुआओं के साथ खुद हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। इस मुबारक दिन पर ये गुजारिश है कि देश प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे। ईद मुबारक। ये बातें आज तेजस्वी यादव इनके जरिए साझा की गई है। बिहार की वास्तविकता देखें तो बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो सरकार देखने को मिली और सरकार के दौरान तमाम तरीके के गुंडाराज, जंगल राज की जो बातें कही गई और इसी के साथ-साथ ये भी देखने को मिला कि हिंदू, मुस्लिम और इतना ही नहीं तो जातीय दंगे एक दूसरे को लेकर जो छुआछूत और प्रताड़ना, अन्य अत्याचार की जो खबरें है वो बिहार से रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में खास तौर पर बिहार को और पूरे देश को इस बात की आवश्यकता है कि भाईचारे की जो परिभाषा है, ये परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में समझाई जाए और इस बात को स्वीकार करने का काम किया जाए कि यदि भाईचारा जब तक के देश में नहीं बनेगा, तो हम जो ये बात कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे, ये तमाम तरीके की बातें समय के साथ-साथ सिर्फ और सिर्फ खोखली ही साबित होगी। ये जो ईद का दिन है, ये इनाम का दिन है, जो खुदा रहमतों की बारिश सबके जीवन में लाए, ये दुआ आज तेजस्वी यादव इनके जरिए कही गई है। उन्होंने कहा है कि इतना सक्षम बनाया जाए समय के साथ-साथ कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सके। इसी के साथ-साथ इस पूरे ईद और भाईचारे के मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो एक ऐसा भी देखने को मिला जो कि फिजिक्स वाला से ताल्लुकात रखता है और फिजिक्स वाला से जो निकला हुआ एक वीडियो जो शख्स नाम है जिनका ऋषि जैन, तो ऋषि जैन इनके जरिए जो बयान दिया गया है, उस बयान पर लगातार आपत्ति जताई जा रही है। इस बयान में साफ तौर पर अनुसूचित जाति को लेकर जिस तरीके से चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नेशनल दस्तक इनके जरिए कहा गया है कि अलग पांडे जी की फिजिक्स वाला में ऋषि जैन नाम का शिक्षक यूपीएससी के लिए अर्थशास्त्र पढ़ाता है और इसने एक दिन ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अनुसूचित जाति की एक जाति को चोर कहकर अपमानित किया, जिसके बाद अब लोगों ने संवैधानिक दायरे में रहकर समझाया है, संविधान के मूल्यों को समझाया है और किसी जाति को अपमानित करने का आखिर हश्र क्या होता है, ये बात भी समझाने की कोशिश की गई है। भले ही शिक्षक ऋषि जैन इनके जरिए माफीनामा मांग दिया गया और उन्होंने अपना माफीनामा ऑनलाइन भी जारी कर दिया। लेकिन आप देखिए कि शिक्षक के मन मस्तिष्क में जाति को लेकर भी जो भावना है, वो किस तरीके से असर करी हुई है, जो कि शिक्षा प्रदान करने का काम करे यूपीएससी जैसे शिक्षा संस्थानों के लिए और यूपीएससी के शिक्षक अगर इस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आमतौर पर करते हुए नजर आएंगे, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब भी गांव देहातों में क्या कुछ नहीं होता होगा, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता असदुद्दीन ओवैसी इनके जरिए आज अपनी बड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने आज ईद के मौके पर कहा है कि हम सबको ईद उल फितर की बधाई देते हैं और हम इस बात की दुआ करते हैं कि रमजान में जो पूरे रोजे किए गए हैं वो कबूल हो जाए और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी
11 महीनों में भी रमजान की ही तरह नेकी को अपनाया जाए और मैं भी सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही नहीं, तो आने वाले बाकी के जो 11 महीने हैं, बाकी का जितना समय पूरा वर्ष का बचा हुआ और आने वाली जो ज़िंदगी है, ये तमाम ज़िंदगी को रमज़ान के इस पवित्र महीने के नज़रिए से जिया जाए और जो भी सबक सीख जो है समाज के भाईचारे को बनाने के लिए आवश्यकता के नज़रिए से लगती है, उन चीज़ों को अमल में लाने का, ज़मीन में उतारने का काम किया जाए। ये तमाम बातें आज असदुद्दीन ओवैसी इनके ज़रिए साझा की गई है। तो ये तमाम वो प्रतिक्रिया जो कहीं न कि इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इन खबरों को हमने आपके बीच रखा है। इन पूरी की पूरी प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी राय क्या है? आपकी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। बने रहे आप नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।